घर में वाटर प्रूफिंग कराना बहुत ज़रूरी है क्योंकि गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग सब। तो वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज मौसम अच्छा खासा धूप निकली है, इनफैक्ट गर्मी है। अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और मैं आज लेके आई हूँ बहुत ही स्पेशल चीज़। बहुत दिनों से लेने का मन था लेकिन ले नहीं पाई थी, आज आ गई है मेरे पास। देखिए, ये मैंने अपने लिए बाइक ली है इन जस्ट $20 बिकॉज़ मैंने गराज सेल थी, जैसे मैंने आपको दिखाया कल मैंने गराज सेल करी थी और वहाँ से मुझे मेरा एक दो सामान भी बिका था, लेकिन फिर हमें जाना पड़ा था तो फिर उसके बाद हो नहीं पाई। अगले साल नेक्स्ट ईयर प्रोबेबली मैं भी गराज सेल लगाऊंगी और आपको पूरी छोटी से छोटी डिटेल दूँगी। ये जो गराज सेल हुई थी ये मेरे पड़ोसी घर में थी, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। गराज सेल अपने घर में लगाते हैं इसीलिए कहीं भी रिकॉर्ड करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो गराज सेल जब मैं अपने घर में लगाऊंगी तो मैं एक एक चीज़ की डिटेल दूंगी आपको, पूरी छोटी से छोटी डिटेल आएगी। और आज मैंने फाइनली अपनी मनपसंद चीज़ ले ली है। कितना मैं चलाऊंगी नहीं चलाऊंगी पता नहीं, क्योंकि ये सीज़न तो ख़त्म हो गया है। इसीलिए मेरे को ये, अगर मैं वॉलमार्ट या कहीं और किसी रिटेल आउटलेट से लेने के लिए जाती तो करीबन मुझे $200-300 खर्च करने पड़ते नई के लिए। ये पुरानी मिल गई लेकिन काम तो हो जाएगा, उसके बाद देखेंगे कभी नई खरीदनी हो तो कितना, क्योंकि मैं कितना चलाऊंगी मुझे मालूम नहीं। स्टिल टू स्टे फिट एंड एक्टिव ये ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ समर्स इतने अच्छे होते हैं कि ऐसा ही लगता है कि कुछ गाड़ी वाड़ी से नहीं, अपना राइड पे जाओ। और अगर मैं इसको नहीं यूज़ कर पाई या नहीं चला पाई तो मैं इसे फेसबुक पे सेल कर दूँगी। तो आज करते हैं अपनी हार्वेस्टिंग फटाफट। टमाटर अभी लाल नहीं हुए हैं लेकिन मुझे 2 खीरे और मिर्चे दिख रहे हैं। और क्योंकि इस बार मुझे लगता है कि फॉल जल्दी आ रहा है। ये देखिए, आपने देखा ये पीले होना शुरू हो गए हैं क्योंकि सीज़न, देखिए एक वहाँ पे आपको दिख रहा है खीरा, ये लटक रहा है और इधर भी एक खीरा है और भी खीरे आ रहे हैं। ये फूल निकला हुआ है खीरा और मिर्च भी है। ये टमाटर है मेरे छोटे छोटे, इधर भी टमाटर हैं और इधर देखिए मिर्ची भी अगर आपको दिख रही हूँ आ रही हैं, निकल भी रही हैं। तो और ये फूल कितने सुंदर आए हुए हैं। और ये आई थिंक मेरा चेरी टमाटो, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। छोटे छोटे टमाटर, ये बहुत छोटे साइज में है, एकदम मटर के दाने की तरह छोटा प्लांट है। ये चेरी टमाटोज है आई थिंक। और ये इधर मेरा तैयार हो रहा है फूड, प्लांट फूड। ये मैं पानी में ऐसे डाल के छोड़ देती हूँ 2 से 3 दिन, या जितना भी 2 से 3 दिन कहने के लिए है, लेकिन और ज़्यादा टाइम लगता है। मैं हफ्ते भर तक छोड़ देती हूँ या जैसे जैसे टाइम मिलता है। तो ये करने के बाद इसको मैं ये डाइल्यूट करती हूँ, इसको पूरा भर देती हूँ, उसके बाद फिर इसको पौधों में डालती हूँ। तो ये एज अ प्लांट फूड हो गया मेरा। तो ये मैंने भर लिया है, मतलब ये डाइल्यूट हो चुका है। अब ये छिलके निकाल के मैं सारे प्लांट्स में ये पानी पहले डालूँगी ताकि ये सोक कर ले, उसके बाद बाकी पानी डालेंगे।
तो पानी डल गया है मेरा प्लांट फूड और अब आएगी हार्वेस्टिंग की बारी। हो गई है हार्वेस्टिंग। ये 2 खीरे मिले हैं, अच्छे साइज़ के हैं और इतनी सारी हरी मिर्चें हैं, दिखाते हैं। ये देखिए इतनी सारी हरी मिर्चें आ गई हैं, सब एकदम ताज़ी ताज़ी कैसे चमक रही हैं और भी बहुत सारी लगी हुई है अभी। तो अब पानी अब्जॉर्ब हो चुका है। हार्वेस्टिंग के साथ खीरा खाएंगे लंच में और उसके बाद पानी देते हैं, फिर चलते हैं अंदर बाकी कामों के लिए। इस साल मैंने देखिए गार्डन का इतना ही हिस्सा मैं यूज़ कर पाई हूँ, उधर का पूरा खाली रह गया। ये बस थोड़ा सा डिले होने की वजह से हुआ कि मैं टाइम से उसको नहीं लगा पाई, क्योंकि अप्रैल में ही लगा देना पड़ेगा। ये सब चीज़ें अभी तक ग्रो कर जाती, तो नेक्स्ट ईयर तो हर साल कुछ ना कुछ नई लर्निंग होती है। इस बार तो मैंने बहुत कुछ सीखा है गार्डनिंग में। पानी देना हो चुका है और देखिए ये मेरा जो पौधा है, ये पता नहीं, मुझे तो लगता है कि ये बीन्स है कि ये कौन सा प्लांट है, ये पता चलेगा क्योंकि अब इसमें फूल निकलना शुरू हो गए हैं। तो कुछ जब फल आएंगे तब पता चलेगा एग्जैक्टली ये कौन सा प्लांट है। तो अब हो गई है पानी देना, बैकयार्ड का काम हो गया है। अब ब्रेक के बाद करेंगे फ्रंट यार्ड का काम, क्योंकि उसमें भी तो पानी देना ज़रूरी है। और अपनी हार्वेस्टिंग लेके चलते हैं। आज बनाऊंगी सैलेड। तो आज मैं वॉलमार्ट गई थी, वॉलमार्ट से देखिए कितनी बढ़िया चीज़ लेके आई हूँ। दिस इज़ माय फेवरेट फ्रूट, लीची। अब इसके लीची के मज़े लेते हैं थोड़ा। सुबह मैं आपसे बात करने आई थी बैकयार्ड में। सो सुबह बैकयार्ड का तो काम हो गया था, उसके बाद घर के अंदर गए, उसके बाद मैं कैमरा उठा ही नहीं पाई। अब हो गई है शाम, तो शाम को अब आई हूँ क्योंकि आगे फ्रंट यार्ड में पानी देना बहुत ज़रूरी है। ऑलमोस्ट 2 दिन हो रहे हैं तो मैं पानी देगी। आज गर्मी भी बहुत है, तो पहले आगे पानी देते हैं, आपको आगे का दिखाते हैं। कुछ काम भी करवाया था हमने ये प्लांट फूड बनाने का प्रोसेस फिर से चालू हो गया। ये मैंने प्याज छीले थे, मैं वैसे छील के रखती हूँ, और केला इसको मैं डाल देती हूँ और इसमें अभी पानी भर दूँगी हाफ, ताकि ये हो जाए। उसके बाद फिर जो फ्रंट का मैं आपको दिखाना चाहती थी वो ये है। ये देखिए कितना बढ़िया पाथवे बना दिया है। ये कंक्रीट का काम करवाया था अभी हम कुछ दिन पहले, तो तब तक आप वो देखिए, थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया था मैंने। फिर तब तक मैं बाहर जाती हूँ। तो कुछ दिन पहले हमारे यहाँ ये कंक्रीट वाले आए थे, जो कंक्रीट मिक्सचर बड़ी सी इनकी गाड़ी रहती है लाफार्ज की, उसमें पूरा कंक्रीट भर के लेके आए थे। फ्रेमिंग उन्होंने 1 दिन पहले कर दी थी और उसको, और 1 दिन क्या 3 दिन पहले करी थी। 3 दिन लगातार बारिश थी, उसके बाद 3, क्योंकि फ्रेमिंग अगर करके फिर कंक्रीट डाल दिया, फिर बारिश होगी, क्योंकि बारिश कंक्रीट को सूखना ज़रूरी है, इसलिए वो 3 दिन के बाद आए जब बारिश बंद हो गई। और कंक्रीट डाल के उन्होंने पूरा सेट कर दिया और फ्रेम को लगा हुआ छोड़ दिया। फिर अगले दिन फ्रेम को निकाला, तो अगले दिन फ्रेम को निकाला तो पूरा अच्छा सा रास्ता बन गया था। और पहले के कंपैरिजन में ये रास्ता बहुत ही बेहतरीन लग रहा था, प्लस वाटर प्रूफिंग तो पूरी हो गई थी। ने बनाया है ये पाथवे पूरा कंक्रीट से, और ये बैकयार्ड का हमारा जो रास्ता है ये कंबाइंड था, क्योंकि ये हमारे पड़ोसी हैं, इनका भी काम कराना था, हमें अपना भी काम कराना था। ऐसे वाटर की ड्रेनेज होती है, तो उसके कारण अंदर बेसमेंट में आपका पानी जमा हो सकता है, फ्लडिंग हो सकती है, इक्विपमेंट का बहुत बड़ा खर्चा आ सकता है। तो इस ड्रेनेज को रोकने के लिए ही ये कंक्रीट का काम करा है। तो कोई भी लीकेज वगैरह कुछ होगी नहीं अगर ये पूरी तरह से वाटर प्रूफिंग हो जाती है। तो घर में वाटर प्रूफिंग कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर कोई भी सीपेज कहीं से भी आती है, क्योंकि लकड़ के घर होते हैं, तो उसमें बहुत बड़ा आपका नुकसान हो सकता है और घर भी बुरी तरह से डैमेज हो सकता है। तो सीलन चाहे वो मिट्टी का घर हो या कैसे भी, घर में सीलन नहीं आनी चाहिए।
ये कंक्रीट का, ये हमारा पहले लकड़ी का था जो उन्होंने निकाल के रख दिया है, उसको भी डिस्पोज करना है। तो ये लकड़ी का था, अब ये पूरा कंक्रीट सीमेंट का बन गया है। यहाँ पर पहले ईंटें लगे थे, वो इधर रख दिए उन्होंने, इसको ले जाके बाहर रखना है तो बहुत काम है, पानी वानी भी देना है। क्या हो गया, क्यों चीख रहे हो? अब मैं आ रही हूँ ना अभी। आई एम जस्ट कमिंग शिखा, आई एम जस्ट watering my plant. No, Charlene is gone to doctor. What? MRI is for Charlene, not for you. Do you want to come? Do you want to come outside? No? तो ये ईंटें मैंने अभी ये साइड ही कर दी हैं, इसकी भी जगह बनानी पड़ेगी। वो तो मुझसे हिल ही नहीं रहा है, तो उसके लिए शिखर के डैडी को बुलाना पड़ेगा। फ़िलहाल के लिए पानी देने की तो जगह बन गई है। अब इस पाइप को अंदर वाले पाइप से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ भी मैंने फ्रंट यार्ड में भी पूरा पानी डाल दिया है, ग्रास को भी पानी दे दिया है। आज के लिए ये काम निपट गया है। अब देखेंगे कल सुबह फिर से चालू होगा ये काम पानी देने वाला। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। यही है हमारे दिन के काम जो आप लोगों से शेयर करते हैं, अपनी लाइफ कनाडा में हम कैसे बिताते हैं। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट करते ज़रूर जाना, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना प्लीज़। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। ये मेरी नेबर ने जो गराज सेल लगाया था उसमें उनका कुछ सामान बच गया था, तो उन्होंने फ्री का स्टिकर लगा के पूरा सामान छोड़ दिया। बल्कि बहुत ज़्यादा सामान बच गया था लेकिन वो सारा ही छोड़ दिया था उन्होंने। मैंने देखा कल कि बहुत सारे लोग आके बैग भर भर के सामान लेके जा रहे थे, चाहे मुझे लगता है कि पता नहीं ज़रूरत होगी कि नहीं, लेकिन वो लेके जा रहे थे, या फिर वो किसी को गिफ्ट दे देंगे या फिर खुद ही सेल कर देंगे। तो उनको ज़रूरत नहीं थी तो उन्होंने फिर लगा दिया।